वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है संकष्ट चतुर्थी। इसे हम संकटा चौथ के नाम से भी जानते हैं और इसे हम शकट की कहकर भी पुकारते हैं। संकटा चतुर्थी में भगवान श्री गणपति की साधना आराधना साधक को अनेकों कष्टों से मुक्त करती है। इसके ऊपर एक विशेष अंक हमने 2-4 दिन पहले आपको बना करके बता दिया था कि आपने क्या क्या करना है। आइए कुछ पुनरावृत्ति करते हैं उन्हीं बातों के बारे में। और आज हम कैसे भगवान श्री गजानन को प्रसन्न करें, कैसे गणपति को प्रसन्न करें कि जीवन में आनंद मंगल की प्राप्ति हो और जितने भी आपके जीवन के संकट हैं, कष्ट हैं, वो संकष्ट चतुर्थी के दिन दूर हो जाएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 29 जनवरी सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2080, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। शास्त्रों में अनेकों कर्मकांड विधियों में भगवान श्री गणपति की पूजा बहुत सुंदर बताई गई है। तो आज ध्यान रखें हमारे सभी साधक, सुंदर से पुष्प नीचे बिछा करके उसके ऊपर जो भी आपके पास गणपति की मेटल की, चांदी की या किसी अन्य धातु की या मिट्टी की जो भी आपके पास मूर्ति है, यदि मूर्ति नहीं है तो जो भी कोई आपके पास कैलेंडर रूप में है, नीचे पुष्प का बिछौना दे करके उसके ऊपर गणपति को स्थापित करें। अपना जल आदि से मार्जन करके, शुद्धिकरण करके, गायत्री मंत्र उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड में थोड़ा जल ले लें, गंगा जल हो तो ऊपर से ढाँप करके छींटा दे लें अपने ऊपर, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या ओम में पवित्र पवित्र वा पढ़ते हुए। उसके बाद भगवान श्री गजानन की षोडशोपचार पूजन करें या पंचोपचार पूजन करें। षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन बहुत सरल होता है। हमने 2-3 दिन पहले एक एपिसोड बनाया था इसी के नाम से, चतुर्थी का विशेषांक बनाया है हमने। तो आप वो विशेषांक 2-3 दिन बाद पुराना हमारा देख लें, उसमें सारी पूजन विधि बताइए, ठीक है। तो जिन्हें अच्छे से पूजन करने का मन है उस कार्यक्रम को हमारे सुन लें। 2-3 दिन पहला है, संकट चतुर्थी के ऊपर है, उसका विशेषांक नाम दिया है, वो सुन लीजिए आप। अच्छे से भगवान गजानन का पूजन करके आज दिन भर चलते फिरते उठते बैठते आप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को जपते रहना। ओम गम गणपतये नमः ये भी शुद्ध है, ओम गंग गणपतये नमः ये भी शुद्ध है। जो भी आपकी जिह्वा पर आसानी से चढ़े उसे आप जपते रहना। आज के दिन भगवान श्री गणपति को जो साधक उनके 1000 नाम जपता है या 1008 नाम जपता है और उतनी ही दुर्वा दल भगवान श्री गजानन को अर्पण करता है, तो माने न माने वर्ष भर के संकट उस साधक के दूर होते हैं। अनेकों प्रकार के और भी संकट जो उसके जीवन में तैर रहे होते हैं, वो गजानन की कृपा से दूर हो जाते हैं। आज के दिन अपने घर में थोड़ी, उसमें 1-2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, वो मिक्स करके आप स्वास्तिक बनाएं। क्योंकि जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, जिसे हम देसी भाषा में सातिया भी कहते हैं, ये सातिया घर में पूर्णा आज के दिन बड़ा अच्छा माना जाता है। हल्दी, मेहंदी हो, थोड़ी इसमें मेहंदी मिला लें, कच्ची मेहंदी जो होती है हरी पाउडर के रूप में, थोड़ी इसमें हल्दी मिला लें, थोड़ा गंगा जल मिला लें और थोड़ा सा उसमें लाल सिंदूर मिला लें। तीनों द्रव्य मिला करके गंगा जल से मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा ना डालें गंगा जल, क्योंकि नहीं तो बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा। उतना जो गीला सूखा सा रहे। अपने बही खातों पर, अपने घर की भित्तियों पर, दीवारों पर, पूजन कक्ष में आप स्वास्तिक का चिन्ह अपनी अनामिका उंगली से रिंग फिंगर से बना लें। एक तरफ शुभ, एक तरफ लाभ या रिद्धि और सिद्धि आप लिखें।
दुकानदार भाई जो उद्योग करते हैं वो भी अपने गल्ला लॉकर तिजोरी पर या दुकानों पर या स्थलों पर आज के दिन रिद्धि सिद्धि या शुभ लाभ स्वास्तिक बना करके लिखेंगे तो भगवान गजानन की कृपा होती है। और जब स्वास्तिक आप बना लें तो उसको थोड़ा सा धूप दीप और थोड़ा चावल उसमें बीच में कहीं चिपका दें, बड़े ही शुभ की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, तिल वाला मोदक, तिल वाला लड्डू आज के दिन गजानन को चढ़ाना बड़ा अच्छा माना जाता है। और इसमें एक चीज़ और हम आपको और इसमें ऐड डाउन कर देते हैं, आप आज के दिन एक काम ज़रूर करें कि जितना भी आपसे हो सके आप कहीं पर भी जाकर के भगवान श्री गणेश जी का जैसे कोई मंदिर हो, कोई ऐसा तीर्थ आपके आसपास है जो गणपति से संबंध रखता है, अनेकों शहरों में गणपति के विशेष नाम से मंदिर भी बने हुए हैं, तो वहाँ जाकर के सबसे पहले भगवान श्री गणपति को 1.25 किलो मोदक अर्पण करना, पान का मीठा पान अर्पण करना, या पान में जैसे भाई सुपारी वगैरह लगा करके अच्छे से भगवान गणपति को अर्पण करना, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाना, और बाद में वो लड्डू जो पंडित जी आपको वापस देते हैं उस लड्डू का भोग वहीं जो भी भक्तजन होते हैं सबको बांटना बहुत बढ़िया माना जाता है। और जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें, मुंबई में हम बात करें, सिद्धि विनायक भगवान श्री गणपति का मंदिर है, नागपुर में जैसे गणेश टेकरी है, और विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गणपति के बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं, और बड़े ही विशाल से मतलब है सिद्ध मंदिर हैं, तप वाले मंदिर हैं। ऐसे क्षेत्रों में हमें ज़रूर गणपति की जाकर के पूजा करनी चाहिए। जिन साधकों के पास श्वेतार्क गणपति हैं, सोने पे सुहागा है। श्वेतार्क जो पौधा होता है जिसे हम मदार अकोन कहते हैं, उसमें से नेचुरली ही गणपति निकलते हैं नीचे से, जड़ में से। उसकी विधि हमने किसी अलग एपिसोड में बताई है, वो सुन सकते हैं आप जाकर के। किसी के पास हो गाय का घी और कामिया संतरी रंग का सिंदूर मिला करके लेपन करके, और उस पर शुद्ध चांदी का वर्क ओरिजिनल होना चाहिए, चांदी का वर्क मस्तक पर लगा करके और सूंड के ऊपर लगा करके श्वेतार्क गणपति के सामने बैठ करके जो भी भगवान गणपति के अनेकों मंत्र हैं, एक में हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा मंत्र सुन लें, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ये मंत्र कुछ लोग सावर मंत्रों की श्रेणी में से गिनते हैं, कुछ लोग और भी अन्य भेदों में से गिनते हैं, लेकिन मंत्र बड़ा कारगर है। इस मंत्र को वहीं ऐसे गणपति के सामने बैठ करके या किसी मंदिर में श्वेतार्क रखे हों, वहाँ उनके सामने इस मंत्र की 5 माला जपने से भी साधक की अनेकों कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसलिए मेरे साधकों, आज का दिन भगवान श्री गणपति की साधना उपासना का बड़ा सुंदर दिन है। कुछ साधक आज भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाते हैं, कुछ साधक भाद्र पक्ष की, भादों के महीने की, पक्ष कह रहे हैं, भादों के महीने की जो चतुर्थी आती है उसमें भगवान श्री गणपति का जन्म मानते हैं। खैर, हमें तो भगवान श्री गणपति के पूजन से मतलब है, वो शाश्वत हैं, हर जगह हैं, भगवान गणपति व्याप्त हैं। और अच्छे से भगवान गणपति का पूजन करके, श्वेतार्क आपके पास है तो ओम हस्ती पिशाची लिखे मंत्र की 5 माला करें। और यदि आपके पास जो गणपति की मूर्ति है उन्हीं के सामने बैठ कर के आज किसी भी समय आप ओम गंग गणपते नमः की मंत्र की 5, 11, 21 माला जपेंगे, अपार सफलता मिलेगी, बहुत भगवान की कृपा आपके ऊपर बनेगी। और भगवान श्री गणेश जी का संकट नाशक एक गणेश स्तोत्र होता है जो हमने अनेकों भक्तों को दिया है। जब भी हम उपाय वगैरह आप लोगों को देते हैं, अनेकों लोगों को दिया गया है। उसी स्तोत्र के 5 पाठ या 11 पाठ आज के दिन करने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान गणपति के 108 नाम, 1008 नाम, या एक एक नाम पर एक एक दुर्वा चढ़ाना गणपति को सोने पे सुहागा होता है। इसलिए मेरे साधकों, जितना आपसे आज के दिन बन सके आप करने का प्रयास करें। और बाकी रही आपके ग्रहों की बात, हाथ की रेखाओं की बात, विघ्न विनाशक हैं भगवान श्री गणपति। जो गणपति का कोई अनुष्ठान करना चाहते हो तो आज से गणपति का अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी अधिक जानकारी के लिए और भी क्या कुछ किया जा सकता है, उसके लिए आप हमारा 1-2 दिन पुराना जो हमने आज के दिन के नाम से विशेषांक बनाया था उसको आप देख सकते हैं। आइए मेरे साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री गणपति से। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं
रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री गणपति का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समय समय पर यदि थोड़ा बहुत भी कर लें तो अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार के विघ्न रहते हैं और विघ्नों के विनाशक हैं भगवान श्री गणपति। इसलिए मेरे साथ को अच्छे से आज परिवार के सामूहिक रूप में भगवान गजानन की आरती करना, आपको सुबह में समय ना मिले तो शाम को भी करने का प्रयास करना। विघ्न आपके दूर होंगे, विघ्न राज आपके विघ्नों को दूर करेंगे, विघ्नों का हरण करेंगे। इसीलिए इसका नाम भी संकष्ट चतुर्थी है। ठीक है, तो आज भगवान श्री गणपति की साधना उपासना करना न भूलें, स्वयं भी करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.